नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और हम मौजूद हैं लखनऊ में, जहां हो रही है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस और मेरे साथ हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी। सर, स्वागत है संसद। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि ये ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ में हो रही है कितना महत्वपूर्ण है। विधायी जो कामकाज है उसके जो विचार हैं आपस में साझा करने के लिहाज से मुझे लगता है ये कॉन्फ्रेंस लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र के मंदिर जो है, जैसे हमारी विधानसभाएं है, विधान परिषद है, पार्लियामेंट है, इनमें चलने वाले कामकाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसे प्लेटफॉर्म द्वारा देश भर की विधायिका जो रहती है, देश भर की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं, पीठासीन अधिकारी रहते हैं, वह अपने विचार, अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। पार्लियामेंट के जो हमारे अध्यक्ष महोदय है और आदरणीय उपसभापति महोदय है, यह भी इस कार्यक्रम में, इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहते हैं, अपने विचार और अपने अनुभव को सभी के साथ शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र का मंदिर जो है, हमारी संसद है या फिर हमारी असेंबलीज है, इनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, जो विधायी जो जानकारियां हैं उसके अलावा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो नवाचार हैं, खास तौर पर जो अलग अलग विधानसभाओं में किए जा रहे हैं, तो उस ज्ञान को आपस में जो साझा करना कितना महत्वपूर्ण होता है और ये आयोजन कितना सफल होते हैं उस दिशा में। मैं समझता हूं कि बदलाव ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और समय के साथ बदलना, समय के साथ आगे जाना, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार नए तंत्रज्ञान जो है, जो नई टेक्नोलॉजीज है, इनको अडॉप्ट करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आप देखेंगे डिजिटलाइजेशन, पेपरलेस कॉमन प्लेटफॉर्म पे सब लेजिस्लेचर्स और पार्लियामेंट को लाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अपने राज्य में क्या हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किया, इसके बारे में मालूमात प्राप्त करना और इतरों को देना, ये विचार विनिमय का जो सिलसिला है वो बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में टेक्नोलॉजी का उपयोग पार्लियामेंट चलाने में या फिर असेंबलीज चलाने में, काउंसिल चलाने में, इसके बारे में आज जो चर्चा हुई, मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थी और लाभदायक थी। सर, समझना चाहेंगे आपसे आपका मत, जो खास तौर पर नई तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो, और सोशल मीडिया की भी बात करें तो, ये आज बदलते हुए परिवेश में कितना महत्वपूर्ण है जो विधानसभाएं हैं उन्हें एडॉप्ट करना, और उस दिशा में क्या कामकाज किए जा रहे हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र विधानसभा की अगर बात करें। हमने एक बहुत ही बड़ा महाराष्ट्र लेजिस्लेचर का डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम अडॉप्ट किया है और हम 1937 से लेकर आज तक के पूरे डिबेट्स हो, रेजोल्यूशंस हो, बिल्स के ऊपर के डिस्कशंस हो, कॉलिंग ऑफ अटेंशन हो, क्वेश्चन आवर में हुए चर्चा हो, ये सब अभी डिजिटलाइज कर चुके हैं। हमारा हर एक डॉक्यूमेंट डिजिटलाइज्ड है जो किसी भी साधारण व्यक्ति को अभी क्लिक ऑफ अ बटन पे उपलब्ध हो सकता है। मैं समझता हूँ लोकशाही में, लोकतंत्र में जितनी ट्रांसपेरेंसी आप लाओगे उतनी और मजबूत लोकतंत्र बनेगा और इसीलिए ये वही पहलू है जिससे सामान्य व्यक्ति भी केवल एक लोक प्रतिनिधि को चुन के देने तक सीमित नहीं रहता है। चुन के देने के बाद वह क्या कार्य कर रहा है और उसके हित में क्या कार्य हो रहा है, इसकी जानकारी भी उसे एक क्लिक ऑफ द बटन पे उपलब्ध होना, ये मैं समझता हूं डेमोक्रेसी को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जी, एक सवाल है सांस्कृतिक। जब विधायी कामकाज की हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आपस में साझा होता है, लेकिन ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में जैसे कि ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस है, सीपीए है, इसमें जो राज्य की, क्षेत्र की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो आप लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, उसे जानने समझने का दूसरे राज्य को कितना महत्वपूर्ण अवसर होता है। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। देखिए, आप जानते हो भारत एक अनपैरेलल्ड मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। भारत में जितनी
भाषाएं है, जितनी कल्चर्स है, संस्कृति है, और दुनिया के किसी देश में विभिन्न इतनी नहीं है। और इस विभिन्नता में हमारी अखंडता और एकता बनी हुई है, और इस एकता और अखंडता को आगे ले जाने के लिए एक दूसरे के कल्चर को, हर राज्य के अपने संस्कृति को समझना, उसे अपनाना, उसे प्रमोट करना, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे कार्यक्रमों द्वारा ये सब चीजें मुमकिन होती है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि गणतंत्र दिवस का मौका आने वाला है, महीना है, तो देश की जनता को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का संदेश क्या देना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये देश केवल एक देश नहीं है, ये देश दुनिया का सर्वोत्तम देश है, और इसे सर्वोत्तम बनाए रखने के लिए इस देश का नागरिक पूरी तरीके से सज्ज है। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिए हुए संविधान को, हमें उसमें दिए हुए आदेश है, उसमें दिए गए अधिकार है, इन सब का इस्तेमाल और पालन पूरे रूप से करना चाहिए, जिससे इस देश की प्रगति और उन्नति हमेशा होती रहेगी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का कहना है कि संविधान में जिस तरीके से अधिकार दिए गए हैं उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य हैं, अधिकारों का इस्तेमाल भी जरूरी है, मौलिक कर्तव्यों को भी जरूरी है कि हम मौलिक कर्तव्यों का अपने ध्यान रखें। कैमरामैन मनोज और साथी भरतवीर के साथ मैं नव विक्रम सिंह, संसद टीवी, लखनऊ। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।